अभी हम इसका क्या करते हैं ना, टेबल स्ट्रक्चर करते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहला टास्क एडमिन का क्या है, क्या है, सब्जेक्ट के लिए एक टेबल लगेगा। एक टेबल हमें किसके लिए लगेगा, याद रखिए सबसे पहला एक टास्क है तो एक टेबल, वी रिक्वायर टेबल फॉर सब्जेक्ट। टेबल एक लगेगा सब्जेक्ट टेबल के लिए। सब्जेक्ट मैं यहां ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लूंगा, सिर्फ सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम इतना ही लेंगे। इसमें ड्यूरेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये फीडबैक सिस्टम है, ये हमारा पूरा मॉड्यूल नहीं है। हाँ, ये शेड्यूलिंग होता या कुछ पूरा का पूरा मॉड्यूल बनाना होता तो शायद मैं और फील्ड लेता, बट हमें सिर्फ फीडबैक सिस्टम में डिजाइन करना है। यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम आएगा। गेटिंग, जैसे यहाँ देखिए एक नंबर मैं यहाँ दूंगा जैसे कोर जावा 2 एडवांस जावा देन 3 फ्रेमवर्क, ऐसा कुछ देते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये टेबल बनेगा। अभी देखिए आप इसके साथ कंस्ट्रेंट्स क्या क्या लगाएंगे, ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। ये टेबल है बट इसका क्या है, दिस इज अ टेबल स्ट्रक्चर, बराबर। तो टेबल स्ट्रक्चर में मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, कॉलम नेम, उसका टाइप, उसकी साइज एंड उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स। यहां आप देखिए कॉलम नेम, टाइप, साइज एंड कंस्ट्रेंट्स। जैसे अभी अगर आप देखते हैं वी हैव अ कॉलम नेम, जैसे सब्जेक्ट आईडी, ये कॉलम नेम है, टाइप क्या होगा, इन साइज 5 लेते हैं और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स प्राइमरी एंड प्राइमरी की लगा देते हैं और आप इसे ऑटो इंक्रीमेंट रखिए। बराबर, उसके बाद सब्जेक्ट नेम, इसका डेट टाइप आप क्या करेंगे, varchar, और जो साइज है हम 100 कैरेक्टर रखते हैं। मुझे नहीं लगता 100 कैरेक्टर से ज्यादा किसी सब्जेक्ट का नाम हो सकता है। और नॉट नल एंड यूनिक करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे इस टेबल में कोर जावा नाम का सब्जेक्ट दोबारा आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नॉट। चलिए नॉट नल यूनिक कर देते हैं, तो आप यहाँ आइए, वी हैव टू कॉपी इट। एक काम अभी हमारा हो गया, जस्ट वेट। देखिए ये जो टेबल मैंने बनाया है ये किसके लिए, मैंने जो टेबल डिजाइन किया, इट इज डिजाइन फॉर सब्जेक्ट के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, ये हमारा सब्जेक्ट का काम हो गया। अभी मुझे एक टेबल और बनाना है। अभी देखिए सेकेंड टेबल किसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, ट्रेनर की इंफॉर्मेशन रखने के लिए। तो एक टेबल हमें ट्रेनर के लिए लगेगा। तो देखिए ट्रेनर की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेनर। सो यहां मैं ट्रेनर को आईडी दूंगा, बराबर। उसके बाद ट्रेनर का नाम रहेगा, ट्रेनर का ईमेल रहेगा, उसका कॉन्टैक्ट, क्वालिफिकेशन क्या होगा, स्किल सेट, उसके बाद कॉलेज, बराबर ना, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस हाथ से नहीं डालेंगे, कैलकुलेट करते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट डालते हैं। फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ, राइट, और फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट है, तो फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट क्यों लिया,
जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट डाला 01/01 एग्जाम्पल है 2020। तो आज का सिस्टम डेट क्या है? 16/07/2023। तो अगर आप इसमें से करंट डेट से माइनस उसका ज्वाइनिंग डेट अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। बट इसमें ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर किसके बीच में अगर गैप रहा तो वो एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं हो सकता। बट हमें इतने डिटेल नहीं जाना है। इज इट क्लियर माय पॉइंट? मतलब ये जब आप ये प्रोजेक्ट है, जितने भी क्लॉजेस निकालेंगे उतने निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे बेटर ऑप्शन मैं एक फील्ड ही देता हूँ एक्सपीरियंस, वो हाथ से डालेगा कितना एक्सपीरियंस हम डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्या है एक्सपीरियंस, उसके बाद यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अभी देखिए यहाँ पे ये टेबल सही नहीं बना, इसमें डेटा डुप्लीकेशन बहुत है। जैसे देखिए क्वालिफिकेशन, एक नंबर का क्वालिफिकेशन, एक नंबर का ट्रेनर एबीसी, ईमेल आईडी abc@gmail बराबर कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5 6। क्वालिफिकेशन इसने बी भी किया है, एमई भी किया है और पीएचडी भी किया है। फिर एक ट्रेनर के 3 क्वालिफिकेशन, तो ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या? हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, यहाँ पे एक ट्रेनर के 3 क्वालिफिकेशन है, डेटा डुप्लीकेशन और नॉट, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। ये आपका क्या है? डेटा डुप्लीकेशन है। देखिए मैंने आपको डिवीजन में पढ़ाया था, नॉर्मलाइजेशन वगैरह पढ़ाया था। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक ट्रेनर के 3 क्वालिफिकेशन, तो यहाँ आपको एक ऐसे बी, उसके बाद 2, वापस से ऐसा लिखना पड़ेगा abc@, वापस सेम डेटा और यहाँ एमई। बट इसका मतलब मेरे पास 2 एबीसी नाम के टीचर्स है क्योंकि इसका आईडी अलग है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा है? ये जो फील्ड है, ये फील्ड मेरी डेटा डुप्लीकेशन कर सकती है। क्यों डेटा डुप्लीकेशन कर सकती है? एक ट्रेनर के बहुत सारे क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि व्हेन वी डिजाइन अ प्रोजेक्ट आपको कैसे सोचना चाहिए। सबसे पहला क्या है? सिंगल ट्रेनर कैन हैव मोर देन 1 क्वालिफिकेशन। एक हो गया, मतलब ट्रेनर टू क्वालिफिकेशन, ट्रेनर टू क्वालिफिकेशन क्या बनेगा? 1 to many। एक ट्रेनर, देखिए जैसे मेरा एबीसी था, इसने कहा मेरा बी हो गया, इसने कहा मेरा एमई हो गया, इसने कहा मेरा पीएचडी हो गया। तो ये कौन सा रिलेशन बना? 1 to many बना। मतलब ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है? मेरा क्वालिफिकेशन नाम का टेबल यहाँ डेटा का क्या कर रहा है? डुप्लीकेशन खड़ा कर रहा है। इसीलिए ये फील्ड इस टेबल में नहीं लाएंगे। एक फील्ड हो गया। एक सिंगल ट्रेनर कैन हैव मोर देन 1 क्वालिफिकेशन। देखिए सिंगल क्वालिफिकेशन कैन हैव मोर देन 1 ट्रेनर और नॉट। मान लीजिए मेरे पास बी है, मेरे पास एबीसी एमएनओ 2 ट्रेनर है जिनका बी हुआ है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर हम यहां जाएंगे तो एबीसी का बी हुआ, एमएनओ का भी बी हुआ, तो इट इज अ मेनी टू 1 और नॉट? इट इज और मेनी टू 1 और नॉट? तो ये 1 to many प्लस मेनी टू 1 क्या बनता है? मेनी टू मेनी बनता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन नाम की टेबल नहीं रखूंगा, उड़ा देते हैं इसे, कट करेंगे। मैं अलग से टेबल बनाऊंगा क्वालिफिकेशन मास्टर। क्या? एक अलग टेबल बनाऊंगा मैं जिसको हम नाम क्या देंगे? क्वालिफिकेशन मास्टर। मास्टर टेबल में ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है, याद रखिए। क्वालिफिकेशन होके कितना हो सकते हैं? 50-60 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ एक अलग से टेबल बनाऊंगा, इसमें एक बार पूरे क्वालिफिकेशन ऐड करूंगा। अभी आपको समझेगा नहीं ज्यादा, पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्वालिफिकेशन का आईडी और उसके बाद लिखेंगे क्वालिफिकेशन बराबर 1, ऐसे ऐड करेंगे हम B2 एमई 3 PhD। गेटिंग और नॉट? इज इट क्लियर गाइस? एक टेबल अलग बना। अभी देखिए स्किल सेट सेम ऐसे होगा। एक ट्रेनर के कितने स्किल्स हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, या एक स्किल के बहुत सारे ट्रेनर भी हो सकते हैं।
तो यहाँ अभी एबीसी ने कहा, एबीसी ने मुझे कहा कि सर मैं कोर जावा पढ़ा सकता हूँ, मैं एडवांस जावा भी पढ़ा सकता हूँ। ऐसा किसने कहा? एबीसी ने कहा मैं कोर भी पढ़ा सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे भी डेटा क्या हो रहा है? डुप्लीकेट। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ यार एक ट्रेनर के बहुत सारे स्किल्स है। चलिए अलग टेबल बनाते हैं। किसके लिए? स्किल्स के लिए। समझ में आ रहा है? देखिए वन, देखिए स्किल आईडी, समझा लेना, स्किल नेम वन जैसे सी, टू सी प्लस प्लस, थ्री कोर जावा, जैसे समझ में आ गया। फोर ऐसे हम स्किल ऐड करेंगे। मतलब हमें ट्रेनर वाले कॉलम में, ट्रेनर वाले टेबल में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? आपको पता है हमने नॉर्मलाइजेशन में ये पढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक वेयर वी कैन डिकम्पोज अ टेबल, है ना, एंड इंटीग्रेट देम और राइट टू विच राइट अवॉइड डेटा डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर ये भी सी ने कहा, मैं बाद में पूरा एक टेबल बना के दिखाता हूँ। इज इट क्लियर? कब आंसर मारते हैं? अभी देखिए एबीसी ट्रेनर के कॉलम में कॉलेज है। अब एक ट्रेनर मल्टीपल कॉलेज में पढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए उसने बी किया एबीसी कॉलेज में और एमई किया एक्सवाइजेड कॉलेज में, मतलब एक ट्रेनर के कितने कॉलेज? दो। तो आप यहाँ पे ऐसा डेटा नहीं दे सकते हैं। कैसे? चलिए उसने अगर कहा मैंने बी पीआईसीटी से किया राइट, और मैंने एमई विजिटिया से किया, ऐसा नहीं दे सकते आप। तो आपको एक टेबल अलग लगेगा कॉलेज का। बट कॉलेज पहले या यूनिवर्सिटी पहले? यूनिवर्सिटी पहले आती है। देखिए इसीलिए पहले टेबल किसका बनना चाहिए? जब यूनिवर्सिटी बनेगी यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेज आएगा। तो बता एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है या एक कॉलेज मल्टीपल यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है? 99% एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहेगा। हाँ, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेज हो सकते हैं बट एक कॉलेज मल्टीपल यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं यहाँ पहले कॉलेज डिजाइन नहीं करूंगा। अभी देखिए यहाँ मैं यूनिवर्सिटी का टेबल अलग क्यों कर रहा हूँ? एक ट्रेनर मल्टीपल यूनिवर्सिटी में करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई एबीसी ने हमारे पीआईसीटी से इंजीनियरिंग किया, वो कहाँ पे आता है? पुणे यूनिवर्सिटी में। और एमई कहाँ से किया? विजिटिया में, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में ही ऑटोनोमस है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब यहाँ पे एक ट्रेनर मल्टीपल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकता है। और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसीलिए हमारे पास यूनिवर्सिटी का भी टेबल क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमें क्या करना है? वी हैव टू डिजाइन वन टेबल फॉर यूनिवर्सिटी और इसके अंदर मैं लिखूंगा यूनिवर्सिटी आईडी एंड यूनिवर्सिटी नेम बराबर। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज माय यूनिवर्सिटी आईडी एंड यूनिवर्सिटी नेम। ऐसे हो सकता है। इज इट क्लियर माय पॉइंट? उसके बाद मतलब हमें ट्रेनर के अंदर यूनिवर्सिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बराबर। अब देखिए एक ट्रेनर मल्टीपल कॉलेज में हो सकता है तो कॉलेज का भी एक अलग टेबल बनेगा बराबर। यहाँ कॉलेज आईडी, कॉलेज का नाम एंड उसका यूनिवर्सिटी आईडी। क्या मतलब? ये फॉरेन की रखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ से हमें समझेगा कौन सा कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। गेटिंग? कॉलेज आईडी, कॉलेज का नाम एंड यूनिवर्सिटी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, वन SSPU, टू ऐसे लिखते हैं, वन ABC या सॉरी वन जैसे MMC हो, ऐसा करते हैं। वन कुछ भी नाम दे सकते हैं। टू हाँ, यस और नो?
अगर हम MMC में 1 करते हैं तो 2, जैसे महर्षि कर्वे, ऐसा नाम है ना कॉलेज का। चलिए दूसरी यूनिवर्सिटी में लेना है, जैसे यहाँ लेते हैं हम CSMSS2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो MMCOE है ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आ गया, SSPU में आ गया, पुणे यूनिवर्सिटी में आ गया। ये जो है ये कहाँ आ गया, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। ये एक एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में, मैंने ऐसे डाल दिया। इज इट क्लियर माई पॉइंट। तो ये ऐसे टेबल्स बनेंगे। अभी देखिए यहाँ हमने ट्रेनर की टेबल को डिकम्पोज कर दिया। देखिए मतलब अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब हम एक्चुअल काम करेंगे तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। मतलब देखिए पहले हमने ट्रेनर को क्या क्या लगता है ये देखा, फिर बाद में उस डेटा के ऊपर सोचा कि क्या क्या डुप्लीकेट हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ कॉलेज वाला टेबल नहीं लूंगा। आई डू अंडरस्टैंड, कट कर दीजिए। इज इट क्लियर। इस तरीके से हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ जैसे मेरे पास ट्रेनर्स हैं 1 ABC ABC @ 1 2 3 4 5 6। डेट ऑफ बर्थ हम इसका डाल देंगे, जैसे 01 01 1990, और एक्सपीरियंस डालते 10 ईयर, ऐसा कुछ डाल दें। होगा क्या 10 ईयर, होगा, हो सकता है 1990 तो 10 ईयर या 8 ईयर कर सकते, ठीक है। यस और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट गाइस। 8 ईयर एक्सपीरियंस कर देंगे। जैसे मेरे पास दूसरा भी ट्रेनर है 2, क्या नाम है, MNO @gmail, जीरो 1 02 1985। हम यहाँ 12 ईयर या 13 ईयर कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे टोटल है। पर देखिए यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, कौन सा ट्रेनर है और कौन सा स्किल है, नहीं समझेगा। अब देखिए यहाँ ट्रेनर का टेबल अलग है, क्वालिफिकेशन का अलग है, स्किल्स का अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है एंड कॉलेज अलग है। बट यहाँ अभी ऐसे कहाँ हाईलाइट हो रहा है क्या कि यार ABC ट्रेनर कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कैसे समझ में आता है, कुछ रिलेशन है नहीं। ABC ट्रेनर का क्वालिफिकेशन क्या है, समझ में आया नहीं। ABC ट्रेनर का स्किल सेट क्या है, समझ में आता है नहीं। तो इसके लिए मैं एक अलग टेबल बनाऊंगा, ज्वाइन टेबल, क्योंकि यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आता है। क्यों, एक ट्रेनर मल्टीपल कॉलेज, एक ट्रेनर मल्टीपल यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज मल्टीपल ट्रेनर भी आ सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी मल्टीपल ट्रेनर्स आ सकते हैं, एक स्किल सेट मल्टीपल ट्रेनर का हो सकता है, या एक स्किल सेट के मल्टीपल ट्रेनर हो सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी चीजें कैसे आती है, मेनी टू मेनी में आती है। देखिए मतलब प्रोजेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपको आपका विजन क्लियर चाहिए कि आपका डेटाबेस कैसे होगा, कौन से टेबल्स होंगे। ये पूरा तय होने के बाद वी विल डिजाइन स्क्रीन्स। हाँ एट द एंड ऑफ द मोमेंट थोड़े बहुत हम रन टाइम में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए यहाँ मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती डेटाबेस में हो सकती है, बट 99% हम ट्राई करेंगे कि ना हो। तो यहाँ मैं यहाँ अलग से एक टेबल बना दूंगा, या मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ट्रेनर क्वालिफिकेशंस, स्किल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ज्वाइन। नहीं समझा। इसमें याद रखिए मैं इसमें यहां ऐसे लिखूंगा, ट्रेनर आईडी, क्वालिफिकेशन आईडी, स्किल आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी। यूनिवर्सिटी आईडी की जरूरत नहीं है, कॉलेज आईडी, क्योंकि कॉलेज मिला तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी ना। देखिए ये रिलेशनशिप कैसे है, यहां से मुझे कॉलेज मिला, जब कॉलेज मिला तो कॉलेज से हम क्या पकड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी पकड़ सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट। यहां अभी आप आइए, क्या है ये, ट्रेनर आईडी, क्वालिफिकेशन आईडी, स्किल आईडी एंड सी आईडी। ये सारे के सारे फॉरेन कीज रहेंगे,
बट आपको बताइए सबको मिला के हमें कंपोजिट की बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अभी कंपोजिट क्या क्या होती है हम बाद में देख लेंगे, कंपोजिट की क्या है क्या नहीं हम बाद में उसके ऊपर काम करेंगे। मतलब सबको मिला के की यूनिक की बनेगी, कंपोजिट की बनाएंगे, ताकि ये देखिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर मैंने ऐसे एंट्रीज की 1, एक नंबर क्या TID 1 मतलब ट्रेनर नंबर कौन ABC 1 1 एंड 1, जैसे बताता हूं। ये देखिए ये 1 का मतलब है कौन सा ट्रेनर ABC ट्रेनर। इस 1 का मतलब क्या है कौन सा क्वालिफिकेशन B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई ABC नाम का ट्रेनर है उसका क्या कंप्लीट हुआ B कंप्लीट हुआ बराबर। उसके बाद 1 नाम का स्किल सेट मतलब उसको क्या आता है स्किल C आता है, और 1 नामक का कॉलेज है मतलब उसने कहां से डिग्री की MMCOE से की, और MMCOE एक नंबर की यूनिवर्सिटी में आता है दैट इज SSPO में आता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, इसका पर्पज बताता। इज इट क्लियर। अभी मान लीजिए ये हो गया, अभी मैंने कंपोजिट की बोला, क्यों बोला मैं बाद में बताऊंगा, बट आपको इतना समझ में आ गया स्ट्रक्चर, यस और नॉट। इसके बाद आप देखिए यहां ये 1 2 2 एंड 2, क्या मतलब है एक नंबर का ट्रेनर कौन ABC ने क्या किया यमी किया। ABC का स्किल सेट्स क्या है C++ बराबर, और उसने कहां से डिग्री की है एमई CSMSS, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में आता है बॉम्बे में आता है, ये उसका। अब मैंने कंपोजिट की का मतलब क्या है, ये सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए, मतलब ये दोबारा होना चाहिए क्या, ये रिकॉर्ड दोबारा इसमें सेव होना चाहिए, ये दोबारा सेव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेरा दोबारा एंट्री आ गई मतलब मैंने दोबारा इंजीनियरिंग की है, ऐसा होता है, तो ये डुप्लीकेट एंट्री होनी चाहिए क्या, इसीलिए मैं इन सबको मिला के कंपोजिट की बनाऊंगा कि जिसकी वजह से मेरा डेटा डुप्लीकेट ना हो वहां पे भी। इज इट क्लियर। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्राइमरी की, मैं इसके पूरे हम स्ट्रक्चर करेंगे, ये भी क्या बनेगा प्राइमरी की, मैं बाद में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे इसका। यहाँ पे ये क्या बनेगा प्राइमरी की बनना चाहिए। देखिए कैसे होता है ना, अगर आप जब एक्चुअली काम करना चाहेंगे तो डिस्कशन में बहुत पॉइंट निकलते हैं, अभी यहाँ पे तो मैं अकेला डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है जो मुझे लगता है मैंने किया, बट जब एक्चुअली टीम बैठ के डिस्कस करेगी तो बहुत सारे इसमें क्लू निकल सकते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव्स भी निकल सकते हैं। मतलब जब भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो डिस्कशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आ सकती हैं, बट देखिए इट इज आवर डमी प्रोजेक्ट्स। इज इट क्लियर। बट इसमें भी मैं आपको मैक्सिमम चीजें बताऊंगा। यहाँ ये क्या है आपका पीके, एक ये भी क्या होगा दिस इज ऑल्सो योर पीके और नॉट, ये भी क्या है आपका, यहाँ क्या होगा फॉरेन की, यहाँ क्या होगा फॉरेन की, यहाँ क्या होगा यस गाइज, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए दिस इज ऑल्सो फॉरेन कीज हियर, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए फॉरेन। हाँ यहाँ पे भी ये यूआईडी क्या है फॉरेन की रखेंगे हम, और यहाँ इसे प्राइमरी की रखेंगे। मतलब आपको ट्रेनर का डेटाबेस समझ में आ गया, मतलब एक इसके साथ वी हैव अ नंबर ऑफ 6 टेबल्स, ये जो हम ट्रेनर के साथ काम कर रहे हैं, गेटिंग। चलिए अभी हम हर एक टेबल का स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से डिजाइन करेंगे। ट्रेनर टेबल्स है ना, ट्रेनर टेबल, इज इट क्लियर। ये हो गया। अभी देखिए टेबल का स्ट्रक्चर या आप बना सकते हैं। चलिए ट्रेनर का टेबल, टेबल स्ट्रक्चर्स, ये तो मैंने ये किया है रिलेशनशिप। सबसे पहला टेबल कौन सा है ट्रेनर,
तो इसमें हमें कितने कॉलम चाहिए? नेम, ये क्या है? यस, कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप, साइज, एंड इसके ऊपर क्या होगा? कंस्ट्रेंट्स। कॉलम नेम क्या है? टीआईडी, एंड 5 प्राइमरी की एटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। कभी कभी हम एटो इंक्रीमेंट वाली फील्ड अलग बना के प्राइमरी की अलग बना सकते हैं, बट बाद में मैं बताऊंगा, अभी ऐसे रहने। नेम varchar 200 नॉट नल। यूनिक होना चाहिए? नहीं, एक नाम के मल्टीपल ट्रेबल हो सकते हैं। ईमेल नॉट नल, यूनिक। मतलब हमने कहा मैंडेटरी है ट्रेनर को मेल आईडी देना। कॉन्टैक्ट varchar 11 नॉट नल, यूनिक। डेट ऑफ बर्थ, डेट नॉट, एक्सपीरियंस यूनिक नहीं कर सकते, एक एक्सपीरियंस के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। एक टेबल बना। दूसरा टेबल देखिए, क्वालिफिकेशन मास्टर। क्वालिफिकेशन मास्टर क्या होगा? कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट।